भ्राता, आप यहाँ? आप ही ने तो बुलाया था देवी। हमने? यह आवश्यक नहीं कि शब्दों की अभिव्यक्ति कर ही किसी को बुलाया जाए, किंतु जब कोई प्रेम पूर्वक इस प्रकार दुग्ध में धान के साथ साथ संयम और स्नेह का मिश्रण करता है, तो उसकी सुगंध ही हमारे लिए पर्याप्त होती है उस स्थान तक पहुंचने के लिए। और आपके हाथों से बनी ये खीर न केवल हमें स्वाद प्रदान करती है, अपितु इस सृष्टि के सभी प्राणियों को एक साथ रहने का ज्ञान भी देती है। संसार ज्ञान अर्थात अब इस दुग्ध को देखिए और कल्पना करिए कि ये सृष्टि है, उजाला ही उजाला, शांति का श्वेत रंग लिए। और उस पे ये धान, मनुष्य जाति जो अपने कर्तव्य से सदा ही इसे परिपूर्ण करती रहेगी। और ये वो सभी जीव जंतु जो इस सृष्टि में उदारता फैलाते हैं। और अंत में शहद, जो सभी पृथ्वीवासियों के मध्य प्रेम और मिठास का संतुलन बना के रखता है, जिससे एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। जिस प्रकार आपके हाथों से इस स्वादिष्ट खीर का निर्माण हुआ है। सत्य, आप स्वयं अन्नपूर्णा है देवी। यह बात सत्य है कि हम अन्नपूर्णा है। भोजन पकाना एवं परोसना हमारे हृदय को विभिन्न प्रकार की शांति प्रदान करता है। आपको इस बात का आभास तो है कि आप अन्नपूर्णा है, किंतु आपको इस बात का स्मरण नहीं है कि आप इस समस्त सृष्टि की परम शक्ति है। आप आदि शक्ति हैं देवी। व्यक्ति को अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं, परंतु उनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। भ्राता, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाल्यावस्था से ही पिताश्री ने अपार स्नेह दिया। उन्होंने कभी भी कोई भी विपत्ति हम तक पहुंचने ही नहीं दी। और फिर हमारा विवाह देवादिदेव महादेव से हुआ, जिनके समक्ष कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नगण्य है। उचित कहा आपने, किंतु यदि किसी कारणवश महादेव उस समय वहां पर उपलब्ध नहीं हुए तो तब तो आपको ही अपनी समक्ष आई सभी विपत्तियों का सामना करना होगा ना। क्यों? हमें क्यों सामना करना पड़ेगा? हमारे भ्राता है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। जिस प्रकार आज तक आपने हमारा ध्यान रखा, जो स्वयं इस जगत के पालन करता है, इस संपूर्ण जगत का ध्यान रखने वाला, क्या वे अपनी बहन का ध्यान नहीं रखेंगे? तर्क में आपसे विजय प्राप्त करना कदाचित हमारा स्वप्न ही रह जाएगा देवी, किंतु आप सचेत रहे। निकट समय आने पर आपको अपनी शक्तियों का बोध होने वाला है। निकट समय में हमें केवल इतना पता है कि हमें भोजन पकाना है और परोसना है। और भ्राता, आप अभी यहाँ से जाएं और अपनी बहन को एकाग्रता से व्यंजन पकाने दें। हम तो चले ही जाएंगे, परंतु आपकी परीक्षा का समय नहीं जाने वाला, वे तो निकट आ रहा है। कैसी परीक्षा ब्रह्मदेव? शक्ति और साहस का बोध कराने की परीक्षा। अर्थात सृष्टि जब तक संसार है, ब्रह्मांड है, जब तक जीवन है, तब तक ये परीक्षाएं होती रहेंगी। स्वयं का आत्मा से बोध कराने की परीक्षा, शक्ति और साहस के ज्ञान को समझने की परीक्षा। और ये परीक्षाएं देवी पार्वती को भी देनी थी। उन्हें भी तो उनके भीतर छिपे परम शक्ति का बोध होना आवश्यक था।
संसार को और इस ब्रह्मांड को इस बात को बताने के लिए कि नारी जितनी निपुण गृह कार्य में है, उतनी ही साहसी और शक्तिशाली वो आत्मा और शरीर से भी है। और उस परीक्षा का नाम था महिषासुर। महिषासुर राक्षसों में सबसे क्रूर, सबसे बलशाली था। और यही नहीं, उसे वरदान भी था। पूरे संसार में कोई पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता था। नहीं भैया, मैं करूंगा युद्ध। भैया महिषासुर, महानतम महिषासुर हूं मैं। शरीर से बलवान, स्वामी, आत्मा से क्रूर हूं मैं। महिषासुर। स्वामी, छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़ दीजिए। क्या ये नगर पुरुष विहीन है? यहाँ के पुरुष तो स्त्रियों की भांति कोमल हैं। कोई ऐसा बलशाली नहीं जो महिषासुर से प्रतिस्पर्धा कर सके। वो पुरुष ही क्या जो पुरुषार्थहीन हो। तुम लोग निर्बल हो, स्त्रियों के इन कंगनों के ही योग्य हो। ये लो, धारण करो इन्हें। तुम्हारे भ्राता और पति महिषासुर से पराजित हो गए। अब तुम्हें मेरी सेविका बनना होगा। कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। इस पुरुष विहीन नगर में तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा। है कोई जो इसकी सहायता कर सके? है कोई जो महिषासुर को चुनौती दे सके? है किसी में इतना साहस? ऐसा ही था महिषासुर। अपने बल से पृथ्वी पर क्रूरता फैला रहा था और इंद्रलोक पर इंद्र की जगह स्वयं राजा बनना चाहता था। महिषासुर एक अत्यंत ही दंभी। तुमने अपने कान क्यों ढक लिए सृष्टि? क्षमा करे ब्रह्मदेव, परंतु महिषासुर मुझे बहुत ही भयंकर और उदंड प्रतीत हो रहा है। मैं उसकी कथा नहीं सुनना चाहती। सृष्टि, इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों उपस्थित हैं। मनुष्य को दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य पर कोई संकट आए तो वो उस परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर सके। तुम्हें भी महिषासुर की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिसके मन में स्त्रियों के प्रति लेश मात्र भी सम्मान न हो,
उसकी कथा मैं कैसे सुन सकती हूँ ब्रह्मदेव? ये कथा तो स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना आवश्यक है। पुरुषों को इसलिए ताकि वो अपने पुरुषार्थ के घमंड में स्त्रियों को हीन न समझे, उन्हें सदैव आदर और सम्मान दे। यदि उन्होंने आदर और सत्कार स्त्रियों का नहीं किया तो उनका परिणाम भी वही होगा जो महिषासुर का हुआ। और स्त्रियों का? स्त्रियों को यह कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि उन्हें अपनी शक्ति का बोध हो। स्त्रियों को संकट या अन्याय का सामना करने के लिए पुरुषों पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सक्षम है। महिषासुर की कथा उसे उसकी इसी शक्ति का स्मरण कराती है और समस्त संसार को यह ज्ञान देवी पार्वती स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।